बताना चाहते हैं, सुख में और दुख में अगर कोई खड़ा रहने वाला पूरे देश में कोई लीडर है तो उसका नाम है पप्पू यादव। कोरोना में अगर अपनी जान को गंवा करके भी लोगों को उठाने का काम, हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया तो उसका नाम है पप्पू यादव। जिसका परिवार के लोग कोरोना में मरे हुए व्यक्ति को, चाचा को, बेटा को, माँ को छोड़ दिया था, उसको उठा करके और श्मशान घाट पहुंचा करके उसको दफनाने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम है पप्पू यादव। और पटना के बाढ़ में डूब करके जिससे इन्फेक्शन हुआ था, डूब करके बच्चों को दूध और फल और लोगों को खाना पानी पहुंचाने का 1 बजे रात तक पानी में घूम कर करने वाला कोई था तो उस व्यक्ति का नाम है पप्पू यादव। और शिक्षा के क्षेत्र में नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए अगर जब जरूरत पड़ी, अत्याचार हुआ तो पटना की सड़कों पर बुलंदी के साथ खड़ा होकर के लड़ने का काम किया, न्याय दिलवाने का काम किया तो वह व्यक्ति था पप्पू यादव। अगर इतना, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसमें जब घपले घोटाले होते हैं, पेपर लीक होते हैं, उसमें नाइंसाफी होती है तो उसके लिए, रसोईया के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, होमगार्ड के लिए, चाहे जितना लोग हैं, जिस सेक्टर के लोग हैं, जब उन पर दमन हुआ है तो पप्पू यादव जैसा कृष्ण बन करके वैसे लोगों को उबारने के लिए, सड़कों पर लाठी खाने के लिए तैयार कोई व्यक्ति मिला है तो उसका नाम पप्पू यादव है। क्या कहिएगा, आज निर्दलीय नामांकन कर दिए हैं? जी हाँ। हालात आप तो देख ही रहे हैं, हालात ऐसा पैदा हो गया है कि पूरे देश में 543 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, लेकिन जब भी चाहे सोशल मीडिया हो या नेशनल चैनल हो, जब भी आप खोलिए सुबह से लेकर रात तक तो सिर्फ पूर्णिया और पप्पू यादव की ही चर्चा हो रही है। लगता है कि ये बाई इलेक्शन हो रहा है, बाकी कहीं चुनाव नहीं हो रहा है। इवन प्रधानमंत्री के क्षेत्र का भी, प्रधानमंत्री का भी चर्चा नहीं हो रहा है। अभी कौन है इनके सामने? तो इनके साथ महागठबंधन के लोगों ने चाहे जिस रूप में किया हो, चाहे डर से किया हो, एनडीए और इंडिया के गठबंधन के जो भी नेता इनके साथ जो भी किए हैं, डर से किए हो चाहे जैसे किए हो, चूँकि पप्पू यादव में एक चीज़ दिखाई देती है पूरे देश के लोगों में कि वह व्यक्ति समाज सेवा करके राजनीति को जिंदा करना और मजबूत करना चाहता है। एक समाज को मैसेज देना चाहता है कि आप ऐसे आकर के टिकट लेके एमपी एमएलए बन के चले जाते हैं, घर में सो जाते हैं। जनता सड़कों पर मरती है, अस्पतालों में मरती है, खाने के बगैर उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसका कोई ज़मीन पकड़ ले रहा है, पुलिस नहीं सुनती, सीओ वीडियो नहीं सुनता। तो हम समाज सेवा करके और समाज को इतना मजबूत करेंगे, उसके लिए खड़ा रहेंगे कि इसका देख करके लोग मार्गदर्शन करेगा राजनीतिक दल के नेता जो चुनाव क्षेत्र में आना चाहता है कि इसी मार्ग पर चलने से आदमी बड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है और जन समर्थन मिल सकता है। तो ये जो काम करने वाले लोग नहीं हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है। वो लोग चाहते हैं गणित बना करके और किसी तरह गणित करके जाति बेस का, धर्म बेस का कुछ ना कुछ एक सिगुफा छोड़ करके और गोलबंदी, उस तरह का सिगुफा छोड़ के गोलबंदी करके काम निकाल लेना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ऐसे प्रखर व्यक्ति का जो 24 घंटा में 22 घंटा लोगों के बीच रहता है, 2 घंटा सोता है या नहीं सोता है, ये कोई नहीं बता सकता है कि 2 घंटा वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं। और वह व्यक्ति जब यहाँ 1 साल पहले से तैयारी किए तो जब पूर्णिया के लोग स्वीकार कर लिए, पूर्णिया के लोगों ने 3 बार यहाँ से जिता करके भेजने का काम किया, तो आपको क्या परेशानी है भाई? जब हम कह रहे हैं कि ये मेरा घर है, मेरे घर में हमको आप जगह दे दीजिए, तो आप मेरे घर से बेदखल कर रहे हैं, आप मेरे घर से दूर करना चाहते हैं, मेरे परिवार से हमारी सदस्यता छीनना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने, पप्पू यादव ने संकल्प ले लिया कि दुनिया छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मरना कबूल है लेकिन पूर्णिया छोड़ना कबूल नहीं है। तो जब इस संकल्प के साथ पप्पू यादव जी ने ये मैसेज दिया तो यहाँ के लोगों को भी लगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा पोता जब इस तरह संकल्पित है और दुनिया में, सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि सेवा के मामले में इनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। और किसी भी पार्टी का, पूरे देश में किसी भी पार्टी में कोई नेता नहीं है
जो इनके जैसा किसी का मदद करता हो और दिन रात लोगों के चिंता में जीता हो, जागता हो, सोता हो, मरता हो, जो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके लोगों के लिए अगर जीता हो, अगर वैसे लोगों को पूर्णिया के लोग, माँ बाप भाई अगर उसका त्याग करते हैं ये गठबंधन, अठबंधन और लठबंधन के कहने से, तो बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा ना, अन्याय हो जाएगा। बेटा कितना हूँ कुपुत्र होता है, सुपात्र नहीं वो कुपात्र भी हो तो माँ उसकी गलती को क्षमा करके उसको गले लगाती है। कोई मार दे तो जाके उसे उलझ जाती है। यह स्थिति है पूर्णिया की। और जिसका बेटा अगर सुपुत्र हो और बेटा के नाम से पूर्णिया जाना जाता हो और पूर्णिया के नाम से उसके बेटे को जाना जाता हो, और वैसे व्यक्ति को पूर्णिया माँ बेटे के संबंध को आप दूर करना चाहते हैं, कौन बर्दाश्त करेगा इस चीज़ को लेकर के। और हम बताना चाहते हैं सुख में और दुख में अगर कोई खड़ा रहने वाला पूरे देश में कोई लीडर है तो उसका नाम है पप्पू यादव। कोरोना में अगर अपनी जान को गंवा करके भी लोगों को उठाने का काम, हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया तो उसका नाम है पप्पू यादव। और पटना के बाढ़ में डूब करके जिसे इन्फेक्शन हुआ था, डूब करके बच्चों को दूध और फल और लोगों को खाना पानी पहुंचाने का 1 बजे रात तक पानी में घूम कर करने वाला कोई था तो उस व्यक्ति का नाम है पप्पू यादव। जिसका परिवार के लोग कोरोना में मरे हुए व्यक्ति को, चाचा को, बेटा को, माँ को छोड़ दिया था, उसको उठा करके और श्मशान घाट पहुंचा करके उसको दफनाने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम है पप्पू यादव। और शिक्षा के क्षेत्र में नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए अगर जब जरूरत पड़ी, अत्याचार हुआ तो पटना की सड़कों पर बुलंदी के साथ खड़ा होकर के लड़ने का काम किया, न्याय दिलवाने का काम किया तो वह व्यक्ति था पप्पू यादव। अगर इतना, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसमें जब घपले घोटाले होते हैं, पेपर लीक होते हैं, उसमें नाइंसाफी होती है तो उसके लिए, रसोईया के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, होमगार्ड के लिए, चाहे जितना लोग हैं, जिस सेक्टर के लोग हैं, जब उन पर दमन हुआ है तो पप्पू यादव जैसा कृष्ण बन करके वैसे लोगों को उबारने के लिए, सड़कों पर लाठी खाने के लिए तैयार कोई व्यक्ति मिला है तो उसका नाम पप्पू यादव है। और यह मैं बताना चाहता हूं कि पूर्णिया के लोगों ने तो बता दिया है कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये पूर्णिया से आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। इसलिए सारे गठबंधन जितना बना हुआ है सब एक तरफ, और पूर्णिया के लोगों ने दलित से, महादलित से लेकर के ब्राह्मण तक, वैश्य से लेकर के आपको अति पिछड़ा तक सारे लोग एक साथ एक गठबंधन किया है पप्पू यादव के साथ। दिल का गठबंधन हुआ है और पूर्णिया में जनता का महागठबंधन हुआ है। वह विशाल गठबंधन होगा और 5 लाख मतों के अंतर से पप्पू यादव जी को चुनाव जिता करके अपने शेर को, अपने बेटा को लोकसभा में भेज करके दिल्ली नगर जाने का काम करेगा। ये 4 तारीख को देखने को मिलेगा। दुनिया के जितने ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले हो, शक्तिशाली हैं, दबाने के लिए दबा दे पप्पू यादव को, लेकिन याद रखना आप जितना दबाओगे ये पूरे पूर्णिया के हर समाज के लोगों की ताकत जुटेगी तो तुम्हारी सारी शक्ति और सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। उसे कोई रोक नहीं सकता है, आप रोक नहीं पाओगे। इसलिए ये निर्णय पूर्णिया की जनता निर्णय ले चुकी है और ये जनता 4 तारीख को अपना रिजल्ट सुनाएगी। दुनिया में कोई भी हवा बहे लेकिन पूर्णिया में है तो पप्पू है और पप्पू है तो पूर्णिया है। यही हवा बह रहा है। और आज देखे नहीं, आप कल भी देखे, इतना जगह चुनाव हो रहा है। फर्स्ट फेज का आपका चुनाव नॉमिनेशन खत्म हो गया, सेकंड फेज का खत्म होने वाला है। ये गठबंधन के नेता लोग हेलीकॉप्टर लेके किसी के नॉमिनेशन में गए हैं कहीं गए थे? लेकिन जब चुनावी सभा होंगे तो उस वक्त भी जो है एक तरफ अकेले पप्पू यादव और कई दल और कई पार्टी जो है हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, वहाँ क्या होगा? वहाँ वही होगा जो सब लोग जनता को रिझाने आएंगे और पूर्णिया की जनता अपने बेटे को रिझा रही है कि डरो मत, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब माँ का और पिता का साया जिस पुत्र के माथे पर हो, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती।